आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में गैस की किल्लत को लेकर शोर बना हुआ है। इस बीच डीएम ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, वो ये कि अगर किसी घर में 2 से ज़्यादा सिलेंडर मिले तो इसे अवैध भंडारण मानकर कड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी। इस बीच पीएनजी का दायरा कुछ और बढ़ा दिया गया है। एडीएम कंपाउंड, जहां की अफसरों के आवास है, वहां तक पहुंच गई है। गांधी उद्यान में लव जिहाद के शोर से खलबली मची है। राहिल उर्फ संजू बताया जा रहा है कि युवक को हिंदू संगठनों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने का सिलसिला बना हुआ है। अब 34 बीघा में गेहूं जलकर राख में तब्दील हो गया। एसएसपी ने आपराधिक तत्वों पर सख्ती का मैसेज देते हुए 25 बदमाशों की हिस्ट्री शीट खुलवा दी है। इनमें सपा के एक पूर्व पार्षद भी शामिल है। मां ने अपनी सौतेली बेटियों पर एफआईआर दर्ज कराई है। दरगाह हजरत के पास किसने आंखों का फ्री कैंप लगवाया और अम्बेडकर जयंती पर आज शोभा यात्राओं का अलग ही रंग देखने को मिला है। नमाज पढ़ने निकले शख्स की मिली लाश। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। तीसरा सिलेंडर मिला तो हो जाएं कार्रवाई को तैयार। गैस की किल्लत के शोर शराबे में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है। घर में तीसरे सिलेंडर को अवैध भंडारण माना जाएगा। अगर कहीं से भी ऐसी इत्तला प्रशासन के पास पहुंचती है तो वहां टीम छापा मारेगी। चेकिंग में अगर 2 से ज़्यादा सिलेंडर मिल गए तब आपके साथ क्या होगा, आइए डीएम अविनाश सिंह से रूबरू कराते हैं। सुनवाते हैं कि वो इस सवाल पर क्या जवाब दे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे पास अगर कहीं से भी सूचना प्राप्त होती है, कहीं से भी कोई खुफिया रिपोर्ट प्राप्त होती है, किसी ने अपने घर में आवश्यकता से अधिक 2 से अधिक सिलेंडरों का भंडारण कर रखा है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर हमारी टीम जाकर कार्रवाई करेगी और फिर उसके पश्चात ये पाया जाएगा कि अगर 2 से ज़्यादा आपने सिलेंडर रखे हैं तो इसको अवैध भंडारण की श्रेणी में रखते हुए हम उनके खिलाफ तत्काल ही प्राथमिकी दर्ज करा के कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। गैस की किल्लत को लेकर भी उन्होंने स्थिति साफ की है। डीएम ने यह भी बताया है कि अब तक चेकिंग में कितनी एफआईआर हो चुकी हैं, व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किस तरह पीएनजी से शहर की कॉलोनियों को कवर करा रहे हैं। एडीएम कंपाउंड से लेकर सरकारी अमले की दूसरी कॉलोनियों तक भी सीयूजीएल से कनेक्शन दिलवाए जा रहे हैं। देखिए, हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई भी इस वक्त जो है, क्योंकि जनपद में कहीं पर भी गैस आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में कुछ लोगों ने इसमें एक आर्टिफिशियल क्राइसिस से क्रिएट करने की कोशिश किया था, एक अफवाहें फैलाने की कोशिश किया था, माहौल ख़राब करने की कोशिश किया था, जिसको कि हम लोगों ने सभी प्रशासनिक पुलिस अधिकारी, आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर हम लोगों ने उस पर बहुत ही तेज़ी से कार्रवाई करते हुए कंट्रोल कर लिया था। इसके साथ ही हमारे जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आपूर्ति विभाग के अधिकारी लगातार जितनी भी हमारी 91 ये गैस एजेंसियां हैं, हम इनके ऊपर लगातार सतत निगरानी रख रहे हैं और वहाँ पर जितने भी लोगों को टोकन आदि जारी किया जा रहा है उसको हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं। साथ साथ इस बात का हम मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर किसी ने भी अवैध भंडारण करने की कोशिश करता है या ओवर प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है या अवैध तरीके से रिफिलिंग करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी हम लोगों ने इस संदर्भ में चार केसेस में एफआईआर हम लोग दर्ज करा चुके हैं। इसमें हम लोगों ने 3/7 की भी कार्रवाई अमल में लाई है। तो निश्चित रूप से कहीं से भी ऐसा पाया जाएगा तो हम कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग जो गैस के ऊपर एलपीजी के ऊपर जो प्रेशर था उसको कम करने को उद्देश्य से पूरे शहर के जो बड़ी बड़ी रिहायशी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर हम लोग जो है वहाँ पीएनजी के जो कनेक्शन लोगों को लेने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए सीयूजीएल के माध्यम से हम लोग जो है प्रचार वाहन भी निकाले हुए हैं, पंपलेट्स भी बांटे जा रहे हैं और इस वक्त जो है लगभग पहले 7,000 रुपये एक कनेक्शन लेने पर पैसा उसमें देना पड़ता था। अब जो है उसमें से 7,000 में से उसको जो 2,000 कम की सब्सिडी देते हुए अब उसको 5,000 कर दिया गया है। तो हमारे जितनी भी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, चाहे वो एडीएम कॉलोनी हो, चाहे जुडिशियल ऑफिसर्स की कॉलोनी हो या हेल्थ ऑफिसर्स की कॉलोनी है, सब जगह हम लोगों ने इसको जो है कोशिश कर रहे हैं कि पीएनजी कनेक्शन सब लोग ले लें तो ऑटोमेटिक अपने पास जो यहाँ पर एलपीजी का जो के ऊपर जो दबाव है वो दबाव कम होता है। डीएम ने एडीएम कंपाउंड में पीएनजी विस्तार का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष कुमार सिंह, एडीएम सिटी सौरभ दुबे, एडीएम प्रशासन देश दीपक, सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा और सीयूजीएल के अफसर भी मौजूद रहे।
गांधी उद्यान में लव जिहाद के शोर से खलबली। बारादरी थाने के इलाके से एक लड़की को गांधी उद्यान बुलाने और उसे जबरदस्ती कैफे बार में ले जाने का मामला सामने आया है। लड़के का नाम राहिल बताया जा रहा है, जबकि लड़की दूसरे संप्रदाय की है। इसे लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े लोग पहुंच गए। लव जिहाद की बात कहते हुए लड़के को पकड़ लिया, उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है। लड़की की तरफ से कोतवाली में तहरीर भी दी गई है। सुनवाते हैं कि लड़की और शिवसेना के जिला प्रमुख ने क्या कहा है। ये मामला है 4-8 दिन से मेरे को एक लड़का परेशान कर रहा है, जिसने अपना पहले नाम संजू बताया था। बाद में पूरा फोटो देखने पे पता चला कि ये लड़का मॉडर्न है। तो मैंने इससे पूछा आप हिंदू हो या मुस्लिम, तो मैंने इससे बोला अपना सही नाम बताओ। इसने फिर लिखा साहिल। मैंने बोला आप मुस्लिम हो? तो इसने अपने फ़ोटो कैची धाम का फ़ोटो भेजा, बाकायदा 1-2 मंदिर के और भी फ़ोटो भेजे थे मेरे पास में। 8 दिन से मेरे पास लगातार मैसेज कॉल कर रहा है, मिलने को बुला रहा है। मैंने उससे मिलने को मना किया तो उसने मुझे धमकी दी, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे साथ रास्ते में कुछ भी करूँगा या तुम्हें रोक के या तुम्हारे घर वालों को परेशान करूँगा। मेरा नाम दीपक पाठक है और मैं शिवसेना का जिला प्रमुख हूँ। जैसा कि सूचना प्राप्त हुई, हमारे कार्यकर्ता हैं भाई, उनकी सिस्टर हैं, उनके साथ जो है एक लड़का पिछले 7-8 दिनों से जो है वो बराबर उनकी रेकी कर रहा था। उसका नंबर उसको कहीं से प्राप्त हुआ होगा और उस नंबर पर तो लड़के ने एक मतलब उसको बताया अपना नाम संजू। फिर उसके बाद जब इंक्वायरी की गई तो पता लगा उसका नाम साहिल है और उसने उस लड़की को लव जिहाद के मामले में फंसाने के लिए बाकायदा कैंची धाम बाबा के फ़ोटो भेजे कि देखिए मैं हिंदू हूँ, और उस लड़की पर ज़बरदस्ती दबाव बनाते हुए आज उसने मिलने की कोशिश की और मिलने के लिए इसे बुलाया गांधी उद्यान। और जब बुलाया तो इसको ये डर गई और इसने डरते डरते जो है वहाँ से जब इसको मिलने के लिए बुलाया गया तो इसने हम लोगों को बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। तो इनके भाई का जब मेरे पास फ़ोन आया तो वो ये लड़का जो है वो इसको कहने लगा कि चल बार में चलते हैं। इसको ज़बरदस्ती जो है उल्टे सीधे तरीके से छू रहा था और इसको ले जा रहा था वहाँ बार के लिए। उसने तत्काल अपने भाई को कैसे ही मैसेज किया, भाई ने तुरंत जो है फ़ोन पर संपर्क करके वहाँ पहुँचे और तुरंत हम लोगों ने पुलिस को बुलाया और कोतवाली पुलिस के इसे हवाले किया गया है और इसको पूरा जो है लव जिहाद का रूप देने की कोशिश जो है नाम छिपा करके पूरा लव जिहाद का मामला बनाने का कार्य किया गया है। बहेड़ी के बाद मीरगंज के खेतों में भड़की आग। आंधी बारिश के बाद अब खेतों में आग की घटनाओं ने किसानों को फिक्रमंद कर दिया है। गुजरे दिन बहेड़ी के सिंघौती गांव में 200 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। आग इतनी विकराल थी कि उत्तराखंड से भी अग्निशमन की गाड़ियां मंगवानी पड़ी थी। आज मीरगंज के गांव मनकरा में आग भड़क गई। खेतों से आग की लपटें निकलते देख ग्रामीण घबरा गए। पुलिस को सूचना देने के बाद आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू हो सके। बताया जा रहा है कि आग से 34 बीघा में फैली गेहूं की फसल जल गई है। गेहूं के खेतों में आगजनी को लेकर डीएम अविनाश सिंह ने आश्वस्त किया है कि किसानों के नुकसान की भरपाई होगी। क्षति के आकलन को उन्होंने टीम गठित कर दी है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में एक बहेड़ी तहसील में और एक मीरगंज में आग के लगने की घटनाएं प्राप्त हुई हैं और निश्चित रूप से इस तरह की जो घटनाएं जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, आग लगने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए हम लोगों ने जितने भी हमारे 6 तहसील हैं वहाँ के समस्त एसडीएम, तहसीलदार, रेवेन्यू कर्मी और जो वीडियोज हैं उन सभी को अलर्ट कर दिया गया है। साथ साथ जो हमारे फायर स्टेशन, जो करीबी फायर स्टेशन हैं, उनको भी हमेशा अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया है। और इसके साथ ही ये भी कर दिया गया कि जैसे भी बहेड़ी में घटना घटी है कल, वहाँ पे तत्काल भी एसडीएम और तहसीलदार वगैरह मौके पे जा रहे हैं। मौके पे जाकर घटना क्यों घटना के कारण के पीछे कौन से कारण थे, प्लस जो वास्तविक आकलन है क्षति का, उसको भी मौके पे जाकर वो करें, जिससे कि जो हानि हुई है हमारे किसान भाई की, उसकी हानि का तत्काल उसको जो मुआवजा है, जैसा कि हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों को जो भी क्षति हो रही है तत्काल उसका आकलन किया जाए, सर्वे किया जाए और तत्काल उसको राहत पहुंचाई जाए। इस संदर्भ में हम लोग लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। जहां भी हो रहा है हम उनको, चाहे वो आग लग रही है गेहूं के खेत में या कहीं पर झोपड़ी में या कहीं झोपड़ी टूट जा रही है या कहीं अन्य जो दैवीय आपदा घटनाएं हैं, हमारी टीम पूरी तरह से अलर्ट है और जहां कहीं सूचना प्राप्त होती मौके पर जाकर वास्तविक घटना का आकलन करके उसकी रिपोर्ट देके हम उसी हिसाब से उनको जो है उनका आर्थिक सहायता पहुंचा रहे हैं।
आम्बेडकर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, भारी भीड़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शाम में आम्बेडकर पार्क से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। डीजे के साथ युवाओं का अलग ही उत्साह दिखाई दिया। इससे पहले सुबह में चंद्रमणि विहार से शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार किया। सामाजिक समरसता, शिक्षा और समानता का संदेश देने के लिए शोभा यात्रा में दर्जनों आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। यात्रा चंद्रमणि विहार से शुरू होकर कोहाड़ा पीर कोतवाली स्थित आम्बेडकर पार्क, पटेल चौक और कालीबाड़ी श्यामगंज होते हुए वापस चंद्रमणि विहार पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान जगह जगह राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने पुष्प बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। कलेक्ट्रेट में डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। चित्र पर माल्यार्पण के बाद उनके योगदान पर चर्चा की गई। बाबा साहब की 135वीं जयंती सपा कार्यालय पर भी मनाई गई। महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोजीपुरा विधायक शहदुल इस्लाम, पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन, पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद, पार्षद राजेश अग्रवाल, इंजीनियर अनीस अहमद खां, पंडित दीपक शर्मा इत्यादि ने भी विचार रखे। पेट्रोल पंप के फ्यूल अटेंडेंट की टक्कर से मौत। फतेहगंज पश्चिम में पेट्रोल पंप से ड्यूटी करके फ्यूल अटेंडेंट सर्वेश कुमार 25 साल घर लौट रहे थे। शंका पुल के पास किसी वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने एम्बुलेंस से इलाज के लिए भेजा, जहां उनकी मौत हो गई। वो ड्यूटी करने के बाद अपने बिथरी चैनपुर के गांव बहादुरपुर करोड़ लौट रहे थे। हादसे की खबर में पत्नी और 2 छोटी बेटियों का हाल बेहाल है। राजकुमार भाई फतेहगंज यानी कि पेट्रोल पंप से नौकरी करके आ रहे थे। रास्ते में झुमके चौराहे से पहले एक्सीडेंट हो गया, इको वाले ने टक्कर मार दी। ये कैसे थे? ये मोटरसाइकिल से थे। मौके पे ही मौत हो गई थी? ये नहीं, हॉस्पिटल में आके हुआ। कब का हादसा है ये कल शाम का 9:30 साढ़े 9 10 बजे का। गाड़ी पकड़ गई है? अब गाड़ी की पापा देखने गए थे। क्या करते थे पेट्रोल पंप पे? नौकरी करते थे। दूसरा हादसा भमरा थाने गलीगंज रोड पर हुआ। पडरी गांव में रहने वाले 15 साल के किशोर पंकज की मौत हो गई। वो कक्षा 9 का छात्र था। बाइक पर उसके 2 दोस्त भी सवार थे जो घायल हुए हैं। उनकी बाइक में कार ने टक्कर मारी है। पोस्टमार्टम हाउस पर किशोर के पिता हरिओम ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या घटना हुई थी बेटे के साथ? बेटे के साथ घर से ले गए आके लड़के, लगे तो चले जा रहे हैं, लेकिन जाके टक्कर हो गई। किस चीज से टकराए थे? बैग से टकराए थे। कैसे थे? वेगनाथ से गाड़ी से। नहीं, आपके बेटे कैसे थे? बैग से थे। कितने लोग थे बाइक पर सवार? 3 लोग थे। बाइक चला रहा था बेटा आपका? नहीं, वो नहीं चला रहा, लड़का पीछे में बैठा था हमारा। और 2 लोग और कौन थे? वो लड़का एक राजा नाम था, एक का नाम अर्जुन। ये आपस में दोस्त थे? कौन है दोस्त थे। राजा के पिता का नाम ओमकार। क्या करने जा रहे थे तीसरा? ये खाली गए थे, घर से जा रहे थे दूसरे को, चुप्पा निकल गए थे बाद। क्या काम करता था बेटा आपका? बेटा हमारा पढ़ता था। कौन सी क्लास पढ़ता था? 9th में। कब का हादसा है ये हादसा जो 55 का। गाड़ी पकड़ गई? गाड़ी बनने घर पर ले जाके रख दी है, गाड़ी कोई नहीं पकड़ी गई। नमाज पढ़ने निकले शख्स की मिली लाश। थाना बेहड़ी के सिल्ली जागीर गांव में उस वक्त खलबली मच गई जब दलविंदर सिंह के खेत में एक लाश देखी गई। वहां भीड़ लग गई। थोड़ी ही देर में लाश की पहचान कर ली गई। वो गांव का ही अखलाक 40 साल था। घर से नमाज पढ़ने जाने की बात कहकर निकला था। सुबह उसे मज़ार के पास बैठे देखा गया। पुलिस ने इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंचने के बाद पड़ताल की। अखलाक के शरीर पर किसी तरह का कोई चोट का निशान नहीं है। उसके बारे में जानकारी मिली है कि वो कर्ज के बोझ से परेशान चल रहा था। संभावना जताई जा रही है कि उसकी मौत जहरीले पदार्थ से हो सकती है। चेहरा काला पड़ गया है। खैर, पुलिस ने मौत की वजह जानने के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तस्लीम मियां ने लगवाया आंखों का कैंप। नबीर आला हज़रत कारी तस्लीम रज़ा खान नूरी के कादरी हाउस में आंखों का कैंप लगाया गया। दरगाह आला हज़रत के पास स्थित कैंप में सुबह से शाम तक 621 लोग अपनी आंखों की जांच कराने के लिए पहुंचे। तौसीफ मिल्लत मौलाना तौसीफ रज़ा खान ने भी अपनी आंखें चेक कराईं। जांच के साथ ही सभी को दवाइयाँ वितरित की गईं। डॉक्टरों ने लोगों को आंखों की बीमारियों और हिफाजती कदम उठाने के लिए जागरूक भी किया। इस दौरान डॉक्टर नदीम अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा इत्यादि शामिल रहे। मुफ्ती फैज़ रज़ा खान, शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम, तनीम रज़ा खान कादिर ने कैंप को वक्त की ज़रूरत बताया। कहा कि इससे ज़रूरतमंद मरीज़ों को यकीनन राहत मिलेगी। कारी तस्लीम रज़ा खान ने कहा कि आइंदा भी इस तरह की कोशिशें उनकी तरफ से जारी रहेंगी। पमी खान वारसी, मौलाना उवैस रज़ा, मौलाना कुर्बान रज़ा, हाफिज़ अतीक हुसैन चांद, डॉक्टर कासिमुद्दीन, ज़ियाउर रहमान, सैयद शाबान अली ने इंतज़ाम में हिस्सा लिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मौके पर तौसीफ़ मिल्लत ने क्या कहा है। मेरे छोटे भाई मौलाना तस्लीम रज़ा खान साहब ने अपने कादरी हज़बी हॉल में तमाम अफराद अहले सुन्नत के लिए मुफ्त आँखों के इलाज के लिए कैंप लगवाया है।
और यहाँ तमाम लोग आ रहे हैं, आते हैं और अपने आँखों का इलाज करा रहे हैं। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जिनको भी कोई आँखों में कोई तकलीफ़ हो, कोई ज़हमत हो, तो वो यहाँ आएँ और अपना फ्री इलाज कराएँ और दरबार आला हज़रत की बरकतें भी मिलती रहेंगी और रूहानी इलाज भी होगा और जिस्मानी इलाज भी होगा और आँखों की रोशनी में अल्लाह ताला आपको इजाफा अता फरमाएगा। 7 लाख की अफीम के साथ किया गिरफ्तार। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के अभियान में पुलिस ने 26 साल के युवक को बाइक से जाते वक्त गिरफ्तार कर लिया। शाहजहां रेलवे ग्राउंड से पकड़े गए युवक का नाम प्रमोद निवासी गांव राधेनगर निसोई थाना बिशारतगंज है। बारादरी पुलिस के मुताबिक उसका मौसेरा भाई आकाश इस दौरान फरार हो गया। प्रमोद का कहना है कि उसे आकाश ने अफीम बेचने के धंधे में मोटे मुनाफे का लालच देकर उतारा था। कहा था कि कुछ ऊंच नीच होगी तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन पुलिस को देखकर वो फरार हो गया। मैं पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि उससे बरामद 389 ग्राम अफीम की कीमत 7 लाख रुपए है। उसकी स्प्लेंडर बाइक को भी सीज कर दिया गया है। उधर मीरगंज पुलिस ने फ्लाईओवर पर बाजार के पास से प्रेमपाल और छंगा खान को 518 ग्राम स्मैक, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों गुलड़िया के रहने वाले हैं। अलीगंज पुलिस ने जोगनी माता रोड से नाहिद को 120 ग्राम चरस के साथ पकड़ा है और रहने वाला सिरौली के मोहल्ला गढ़ी में वार्ड नंबर 1 का है। गुंडा एक्ट में पुलिस ने दिखाया रामपुर का रास्ता। सिरौली पुलिस ने शिवपुरी के रहने वाले रोहताश को शाहबाद थाने की सीमा पर ले जाकर रामपुर की तरफ रवाना कर दिया। उसे जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने 3 माह के लिए जिला बदर करने का फैसला सुनाया है। पुलिस ने गुंडा एक्ट में निरुद्ध करके उससे समाज में भय फैलने की आशंका जाहिर की थी। पुलिस के मुताबिक रोहताश पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। उसे आदेश पढ़कर सुनाया गया। कह दिया गया है अगर समय सीमा से पहले जिले में दिखाई दिया तो उस पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसएसपी ने इनकी खुलवा दी है हिस्ट्री शीट। अब 25 और बदमाशों की एसएसपी अनुराग आर्य ने थानों पर हिस्ट्री शीट खुलवाई है। इनमें समाजवादी पार्टी का एक पूर्व पार्षद भी शामिल है। अतीक अहमद गैंग से जुड़े बदमाश पर भी शिकंजा कसा गया है। कुछ और भी ऐसे नाम हैं जिन पर मुकदमों की लंबी फहरिस्त है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जमीनों पर अवैध कब्जे, रंगदारी, बलवा हमला और चोरी लूट जैसी वारदातों से बरेली में दहशत फैलाने वाले अपराधियों पर अब पुलिस का बड़ा प्रहार हुआ है। एसएसपी अनुराग आर्य ने 25 कुख्यात अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलते हुए निगरानी सूची में डाल दिया है। इस कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद अकील उर्फ गुड्डू, मोहम्मद फरद खां उर्फ गुड्डू और जिला बदर चल रहे सुमित सक्सेना जैसे नाम भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इन सभी अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और ये लगातार कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए थे। थाना इज्जतनगर के रहने वाले वकील उर्फ गुड्डू, जिस पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, इलाके में अराजकता फैलाने और रंगदारी वसूलने के आरोप भी इन पर लगे हुए हैं। साथ ही मोहम्मद फरद उर्फ गुड्डू की बात करें तो उन पर बरेली से लेकर गाजियाबाद तक बलवा, हमला और रंगदारी के कई केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक उसका संबंध माफिया अतीक अहमद के नेटवर्क से भी जुड़ा रहा है। सुमित सक्सेना जो पहले जिला बदर हो चुके हैं, उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और शस्त्र अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य अपराधियों पर भी हत्या, लूट, डकैती, नशा, तस्करी, जुआ और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। थाना कैंट के दानिश, जिन पर 16 मुकदमे, थाना कैंट के जावेद, जिन पर 6 मुकदमे, सुभाष नगर के रोहित उर्फ कल्लू, जिन पर 3 मुकदमे, सुभाष नगर के रवि उर्फ रवि राणा, जिन पर चोरी और लूट समेत 7 मुकदमे, सुभाष नगर के ही गुड्डू उर्फ मशरूर, जिन पर लूट के 5 मुकदमे, वहीं सुभाष नगर के गौरव, जिन पर लूट समेत 5 मुकदमे, सुभाष नगर के संगम गुप्ता, जिन पर लूट समेत 7 मुकदमे, सुभाष नगर के आकाश गुजर, जिन पर लूट और मारपीट समेत 8 मुकदमे, सुभाष नगर के बिक्की, जिन पर चोरी और लूट समेत 15 मुकदमे, सुभाष नगर के उस्मान उर्फ पासा, जिन पर मारपीट और हत्या के प्रयास समेत 9 मुकदमे, सुभाष नगर के अजय, जिन पर नकबजनी समेत 12 मुकदमे, इज्जत नगर के शिवम उर्फ गोलू, जिन पर 32 मुकदमे, जिनमें लूट और डकैती के मामले शामिल हैं, इज्जत नगर के सचिन कुमार, जिन पर चोरी, नकबजनी समेत 22 मुकदमे, इज्जत नगर के राहुल मौर्य, जिन पर 11 मुकदमे, इज्जत नगर के विकास कश्यप, जिसमें हत्या समेत 2 मुकदमे, इज्जत नगर के सलमान, जिन पर मारपीट और रंगदारी समेत 5 मुकदमे, आंवला के राशिद सहवी, जिन पर 11 मुकदमे, आंवला के फारूक, जिन पर पशु क्रूरता समेत 6 मुकदमे, आंवला के इस्लाम अली, जिन पर मादक पदार्थ समेत 2 मुकदमे, आंवला के रईस उर्फ सोना, जिन पर 9 मुकदमे, आंवला के मुशरफ खान, जिन पर 4 मुकदमे, वहीं नवाबगंज के बबलू उर्फ बोरा, जिन पर चोरी समेत 7 मुकदमे।
मुरादाबाद भेजने को मदद मांगता मिला बच्चा। एक 10 साल का बच्चा फतेहगंज पश्चिमी थाने के धनेटा फाटक पर लोगों से मुरादाबाद जाने के लिए मदद मांगता देखा गया। जब लोगों ने उससे घर का मोबाइल नंबर पूछा तो नहीं बता सका। तब वहीं से एक व्यक्ति ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस बच्चे को थाने ले आई। हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति टीम ने बच्चे के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। पता लग गया कि अल्फैज नाम का ये बच्चा मुरादाबाद से अपने मामा के घर शेरगढ़ के मोहल्ला बाजार आया था। वहां वो घर से निकलने के बाद भटककर धनेटा फाटक तक पहुंच गया। पुलिस से इत्तला मिलने के बाद अल्फैज की मां नसीम और मामा आरिफ थाने पहुंच गए। वो भी बच्चे को कस्बे में तलाश रहे थे। बच्चे को सुरक्षित पाकर उन्होंने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पोस्टमार्टम से नहीं खुला टैटू वाली महिला का राज। इज्जतनगर थाने के इलाके रोड नंबर 1 से गुजरे दिन मिली महिला की लाश का पोस्टमार्टम कराया गया है। अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। उसके हाथ पर बने टैटू से उसका नाम पूनम या फिर रामधनी हो सकता है। गले में लॉकेट भी मिला है जिसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। उसे धोखे में कौन डाल गया ये भी साफ नहीं हो सका है। शरीर पर चोट का कोई निशान भी नहीं है। संभावना है कि उसे जहर दिया गया हो सकता है। उसी को सामने रखकर बिस्तरा प्रिजर्व कर लिया गया है। इंस्पेक्टर इज्जतनगर का कहना है कि 40 साल उम्र वाली मृतक महिला की शिनाख्त के प्रयास चल रहे हैं। महिला ने दर्ज कराई सौतेली बेटियों पर एफआईआर। इज्जतनगर थाने के इलाके में रहने वाली महिला ने अपनी सौतेली बेटियों पर चौंकाने वाला मामला दर्ज कराया है। महिला ने पुलिस को बताया कि पहली पत्नी का निधन होने पर उनसे उसका विवाह हुआ। पहली पत्नी से 3 बेटियां हैं जो बहाने से उसका मोबाइल ले लिया करती थी। इस तरह उन्होंने मोबाइल से इंस्टाग्राम का पासवर्ड लेकर आईडी हैक कर ली। फोटो और वीडियो के साथ लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।